तो मैं थोड़ा सा स्टैटिक राउट के बारे में बताने वाला हूँ आज। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। चलो, यस सर। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी जो ये टोपोलॉजी डिजाइन कर रखे हैं, इस पे सभी पे क्या आईपी देना है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 172.16.1.0/24, यहाँ पे आपका 10.1.1.0/24। ठीक है, तीन नेटवर्क है मेरा। एक आपका ये है 192.168.1.0 की नेटवर्क। रोहित आप हैंड मत चलाओ यार। ठीक है, ये दूसरा रोहित है। रोहित या ऋषि था, आई थिंक ऋषि। ओके सॉरी। तो ये 192 का नेटवर्क, 172 का नेटवर्क एंड 10 का नेटवर्क, मैंने तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप का नेटवर्क लिया है। ठीक है, और सभी पीसी को सेम रेंज का ही मुझे आईपी देना है। फर्स्ट वाला आईपी मैं राउटर के इंटरफेस को दूंगा, विच वुड बी 1.1 लास्ट में। ठीक है, और इसको 10 दूंगा, इसको 20 दूंगा। सभी पीसी में सेम ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 172.16.1.10, दूसरा पीसी है मेरा 20, और गेटवे जो है मेरा, गेटवे के मैं 1.1 दे दूंगा। इस वाले डिवाइस पे 10.1.1.10, इसको 20, और इसको जो है 1। ठीक है, राउटर के बीच में, राउटर 1 एंड राउटर 2 के बीच में मैं 12 का नेटवर्क देने वाला हूं। ठीक है, 12.1.1.0/30। ठीक है, R1 को मैं 1 दे दूंगा, इसको 2 दे दूंगा। ठीक है, इसको मैं 1 दूंगा और इसको मैं 2 दूंगा। यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है आपका R2 एंड R3 के बीच में 23 का नेटवर्क चल रहा है, 1.1.1.0/30। R2 के इस इंटरफेस पे मैं 2 दे दूंगा, इस साइड पे R3 को मैं 1 दे दूंगा। ठीक है, चलो अब मैं बेसिक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लेता हूं। ठीक है, ताकि उसके बाद हम चेक कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ताकि ये पीसी मेरा अगर इस पीसी से कम्युनिकेशन करना चाहे या इस पीसी से कम्युनिकेशन करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस हम कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बेसिक आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद पिंग करके देखेंगे। ठीक है, चलो तो अभी मैं पहले इस वाले राउटर पे आता हूं। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा सिस्को 123 रखा था ना। फॉर द टाइम बिंग मैं पासवर्ड को हटा ही देता हूं। प्रोडक्शन में कभी मत करना, नहीं तो जॉब चली जाएगी। चलो, अब पहले इस इंटरफेस पे आईपी देंगे। F0/0 पे क्या आईपी देना है मुझे, 192.168.1.1। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यू कैन एबल टू सी कि मेरे कौन कौन से इंटरफेस अभी राउटर पे है। फर्स्ट इथरनेट 0/0 एंड 0/1 सारे जो है मेरा आईपी अनअसाइंड है। इंटरफेस स्टेटस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, मतलब नो शट नहीं किया है मैंने, और प्रोटोकॉल भी डाउन है। प्रोटोकॉल बेसिकली आपका फिजिकल कनेक्टिविटी को रेफर करता है। अगर केबल खराब है तो आपका प्रोटोकॉल डाउन आएगा, अगर इंटरफेस पे केबल कनेक्टेड नहीं है तब भी प्रोटोकॉल डाउन आएगा। ठीक है, इंश्योर करना है जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए ये दोनों अप दिखे। अगर अप नहीं दिख रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमें ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 सबनेट मास्क। ठीक है, एंड नो शट डाउन, मैंने नो शट कर दिया। दूसरे इंटरफेस पे चलते हैं, F0/1 पे, एंड इधर चल रहा है मेरा 12 का नेटवर्क। आईपी एड्रेस 12.1.1.1 255.255.255.252,
नो शट। ठीक है, /30 का है तो इसलिए हमने 252 दिया है लास्ट में। ठीक है, अब चेक करते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे यू कैन सी आईपी मेरा आ गया है, इंटरफेस नो शट कर दिया है तो अप है। ये वाला प्रोटोकॉल डाउन इस वजह से है क्योंकि ये जो लिंक है आपका दूसरे साइट से शट डाउन है। दूसरे साइट पे नो शट डाउन करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं दूसरे राउटर पे चलता हूँ। राउटर पे पहले होस्ट नेम चेंज करते हैं, इसको R2 दे। R2 पे इंटरफेस चेक कर लेते हैं क्या क्या है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मेरा फास्ट इथरनेट 0/0 एंड 1/0 के सेगमेंट में है। ठीक है, किधर क्या चल रहा है मेरा, इधर जो है आपका नीचे फास्ट इथरनेट 0/0 चल रहा है, इधर F0/1 और इधर 1/0 है। ठीक है, तो इंटरफेस F0/0 पे मेरा आईपी एड्रेस 172.16.1.1 जो आईपी देना है। ठीक है, शट नो शट। एंड उसके बाद इंटरफेस मेरा F0/1 जो 12 की साइड पे कनेक्टेड है, उधर है मेरा 12.1.1.2। पहले आईपी एड्रेस आएगा 255.255.255.252। नो शट। जैसे मैंने नो शट किया देखो ये लाइन ग्रीन आ गया। और इंटरफेस F1/0 आईपी एड्रेस 23.1.1.2 255.255.255.252। नो शट। ठीक है, चेक कर लो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ गए यू कैन सी मेरा सारे अप है, बस ये वाला 23 वाला डाउन है विच इज दिस वन, क्योंकि ये इधर साइड पे डाउन है। ठीक है, तो इस वाले पे चलते हैं। नो होस्ट नेम R3। ठीक है, इन डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मेरा R2 जैसे ही इंटरफेसेस है। इंटरफेस फर्स्ट इतना 0/0 नीचे है। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0। नो शट। इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 23.1.1.1 255.255.255.252 एंड नो शट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रिज। ठीक है, अब मुझे पीसीस पे आईपी एड्रेस देना है। पीसीस पे देने के लिए आप पीसी पे जाओगे, डेस्कटॉप पे जाओगे एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप सेम रेंज का आईपी दोगे। ये मेरा इस ये वाला पीसी है। ठीक है, ये वाले पीसी पे कौन से रेंज का चलेगा, 192 वाला। यहाँ पे मैंने आईपी दे भी रखा है, क्या देना है आईपी 192.168.1.10/24। ठीक है, गेटवे क्या रहेगा, राउटर का इंटरफेस का आईपी रहेगा विच इज 1.1। डीएनएस हमारे नेटवर्क में अभी डीएनएस सर्वर है नहीं, तो मैं कुछ डीएनएस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जब डीएनएस सर्वर होगा इस टाइम पे देंगे। चलो इस पीसी का डन हो गया। दूसरे पीसी पे 192.168.1.20 एंड गेटवे 192.168.1.2 डन है। इस पे 172 का रेंज का देना है, तो 172.16.1.10 यहाँ पे 255 एंड गेटवे मेरा 172.16.1.1 डन है। दूसरे पीसी पे जाके दे लेते हैं।
172.16.1.20 सबनेट मास्क चेंज कर देते हैं 255 एंड 172.16.1.1 एज अ गेटवे। तीसरे पीसी पे भी दे देते हैं 10.1.1.10 एंड सबनेट मास्क है मेरा 255.255.255.0। गेटवे है 10.1.1.1 एंड दूसरे पीसी पे 10.1.1.20 255.255.255.0 एंड 10.1.1.1। दैट्स इट। अभी अगर मैंने सभी पे जो भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना था कर लिया है, ठीक है। अब मैं अगर इस पीसी से इस पीसी को पिंग करना चाहूं, पिंग हो जाएगा। इस पीसी से मैं राउटर के इस वाले इंटरफेस को पिंग करना चाहूं, हो जाएगा। इवन मैं अगर इस पीसी से राउटर के इस वाले इंटरफेस को पिंग करना चाहूं F0/1 तब भी हो जाएगा। लेकिन इस वाले इंटरफेस को अगर पिंग करना चाहूं नहीं होगा। क्यों? द रीजन बीइंग, जब मेरा पैकेट यहां से वाया स्विच राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर कहेगा कि कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, वो चेक करेगा। तो राउटर के राउटिंग टेबल में वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो ड्रॉप कर देगा। लाइक यहां से अगर आपको कहीं पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहां से पंजाब जाना है आपको, तो आपको पंजाब का रूट पता होना चाहिए, नहीं तो पहुंच पाओगे आप, कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको अगर पता है कि वाया वास जा सकता हूं मैं, तो बस स्टेशन जाओगे आप। तो बस स्टेशन को एज अ राउटर मान लो, जहां से आओ, बस स्टेशन से अगर रूट पता है किसी को तो वो लेके चला जाएगा लाइक राउटर, ठीक है। तो सभी के लिए मैं गेटवे के पास गया, राउटर के पास, अब राउटर के पास वहां से रूट होना चाहिए। जैसे ही रूट होगा वो चेक करेगा कि किस इंटरफेस से जाना है, फॉर एग्जाम्पल F0/1 से जाना है तो इधर भेज देगा वो। दूसरे राउटर को अगर पता नहीं है तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा ड्रॉप कर देगा। तो इफ आई वांट्स टू शो यू, नॉट श्योर मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेट्स सी सिमुलेशन एंड ये पैकेट लेते हैं, यहां से लेकर यहां पे पिंग करते हैं, ठीक है। अब देखना, इधर से पैकेट जाने के बाद इधर आना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेट्स सी इन प्रोसेस, कितना टाइम लगाएगा। दोबारा से करके देखें। मेरा पहला जो पैकेट है वो भी इन प्रोग्रेस है, ये भी इन प्रोग्रेस है, जा नहीं रहा है। ओके, तो लेट मी, आ जाओ आ जाओ भाई, बहुत लेट हो गया आज तो। ये गलती ट्रैफिक की नहीं है, टाइम की है, ठीक है। तो एक बार पीसी से ही वैलिडेट कर लेते हैं कि दूसरे पीसी को हम पिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो 192.168.1.20, ठीक है। देखो रिप्लाई आ रहा है, मतलब रिचेबिलिटी है, इस डिवाइस से इस डिवाइस तक की रिचेबिलिटी है। अगर मैं गेटवे को भी पिंग करूंगा 1.1 को तो मेरा पिंग हो जाएगा, ठीक है। गेटवे मेरा पिंग हो रहा है। इवन अगर मैं इस इंटरफेस पे जो आईपी है 12.1.1.1 इसको करूंगा, ये भी पिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर 12.1.1.1 इसको करता हूं, पिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर 1.2 को करूंगा तो वो पिंग नहीं होगा, विच इज प्रेजेंट हेयर, ठीक है, वो पिंग नहीं होगा।
सेम नेटवर्क की मैं आईपी को पिंग कर रहा हूं, एक इसको किया और एक इसको किया, लेकिन दूसरा वाला मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बैक एंड द सीन क्या हो रहा है, जब भी आप पिंग करते हो तो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस पॉपअप होता है, ठीक है। लाइक जब भी आप पिंग करते हो ना, तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है आपका। एक आईसीएमपी करके एक प्रोटोकॉल है, बैक एंड द सीन, वो एनेबल होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपना हेडर कलेक्ट करता है कि जैसे आप अगर एक चिट्ठी डिलीवर करना चाहते हो तो क्या होता है, तो आप सोर्स टू एंड फ्रॉम वाला इंफॉर्मेशन डालते हो, राइट। लाइक सोर्स में क्या डालोगे, कौन सेंड कर रहा है और किसके लिए सेंड हो रहा है। तो ये भी प्रोटोकॉल सेम उसी तरीके से हेडर कलेक्ट करता है, लाइक आपका सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। अब ये कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, इसकी बेसिस पे आगे पैकेट फॉरवर्ड करता है। तो राउटर ऑलवेज जब भी लुकअप करता है कि कहां पे जाना है, वो ओनली ये वाला पे ज्यादा फोकस करता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा। डेस्टिनेशन मैक भी चेक करता है, वो पहले चेक वैलिडेट करता है कि वो खुद के लिए आया है या नहीं आया है। आप लोगों ने फर्स्ट प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे, दैट्स वाई ये आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये लुकअप करता है, ठीक है। अब ये जो डेस्टिनेशन आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी लुकअप करने के बाद अगर राउटर अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा, राउटिंग टेबल, अगर डेस्टिनेशन आईपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उसे इस टेबल में नहीं मिला, तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। अगर आपका है तो वो जिस भी इंटरफेस से कनेक्टेड है उधर फॉरवर्ड कर देगा। अगर मैं R1 पे जाके देखता हूं, ठीक है, R1 पे चलते हैं एंड यहां पे शो आईपी राउट कमांड देता हूं, ठीक है। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए ये कमांड से चेक करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, सी का मतलब है कनेक्टेड, मतलब राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी नेटवर्क होगा वो आपका सी से दिखेगा, ठीक है। अब सी पे आप देख रहे हो कि 192.168.1.0 का नेटवर्क चल है एक, विच इज दिस लोअर साइड नेटवर्क, ठीक है। और एक 12 का नेटवर्क है जो कि इस साइड पे है, ठीक है। 12 का नेटवर्क ये रहा। अब 12 का नेटवर्क किस इंटरफेस से कनेक्टेड है वो बता रहा है कि मेरा F0/1 से कनेक्टेड है। अगर कोई भी आईपी इस नेटवर्क से बिलोंग करता है और आपने इसको पिंग किया है, तो वो किधर सेंड करेगा, इस इंटरफेस से सेंड करेगा। और इस इंटरफेस पे मेरा उस रेंज का ही कोई एक आईपी पड़ा होगा, लाइक दिस ट्वेल्व डॉट सर वन डॉट वन डॉट वन हाँ जी, सर वो पहला क्या है, 12.0.0/30 /30। सबनेटेड वन हाँ, सबनेट। ये /30 है ना, /30 मैंने इधर कॉन्फ़िगर किया है, और इधर क्या आईपी दिया है मैंने, वैलिड आईपी। जीरो से जीरो तो ब्रॉडकास्ट हो गया, वन से स्टार्ट होगा, राइट। तो मैंने वन आईपी इधर दिया है, इधर दूसरे साइड पे टू दिया है, ठीक है। तो ये वन मेरा, आईपी सॉरी, वन आईपी कितना दिया हुआ? 12.1.1.1, ये आईपी मैंने तब इस हाँ इंटरफेस पे हाँ दिया है, फर्स्ट इतना 0/1 0 1 पे, ठीक है। दूसरा आईपी जो वैलिड आईपी निकलेगा 12.1.1.2, राइट। तो वो आईपी मैंने दिया है इस साइड पे, इस इंटरफेस पे, ठीक है। अगर मैं पीसी से दूसरे राउटर पे जो कनेक्टेड इंटरफेस है उसको पिंग कर रहा हूं, तो वो कभी मुझे रेस्पॉन्स नहीं देगा। क्यों? द रीजन बीइंग, जब ये आईपी एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन यहां पे जाएगा, राउटर पे आने के बाद राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा कि
आप कहाँ पे जाना चाहते हो? 12.2 पे, 12.1.1.2 पे जाना चाहते हो क्या? 12.1.2 के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन पता है। वो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, मेरा इस रेंज में 12.2 आ जाता है, 12.1.2 आ जाता है। दैट मीन्स मुझे इन्फॉर्मेशन पता है। अगर इन्फॉर्मेशन पता है तो किधर से भेजना है? 0/1 से। तो इधर से वो भेज देगा। अब राउटर टू के पास जाने के बाद, जब राउटर टू देखेगा कि मेरे लिए रिक्वेस्ट है, वो रिप्लाई करेगा, राइट। किसी के पास अगर चिट्ठी आया है तो यहाँ पे डिजिटल इसमें रिप्लाई का कंसेप्ट है, ठीक है। आईसीएमपी रिप्लाई लेके आता है, किसी के पास डिलीवर करेगा तो उसका रिप्लाई आएगा। तो ये जब रिप्लाई पैकेट की बारी आती है, तो सोर्स पे जो लेके गया था वो एज अ डेस्टिनेशन हो जाएगा, वो आपका एज अ डेस्टिनेशन वर्क करेगा। अब यहाँ पे जो सोर्स था, सोर्स पहले क्या था मेरा, थोड़ा हाइड करते हैं इसको। और मशीन था, हाँ सोर्स कैंपस था। मेरा था 192 168 1.10, ये सोर्स था। डेस्टिनेशन क्या था मेरा? हाँ 12.1.1.2। जब आर टू के पास पहुंचेगा, आर टू के पास पहुंचेगा, आर टू देखेगा ये इंटरफेस तो मेरे पास ही है, ये आईपी जो है मेरे पास ही है, तो वो क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। अब जब रिप्लाई करेगा, वो हेडर कुछ इस तरीके से बनाएगा, सोर्स आईपी अब ये वाला आईपी हो जाएगा 12.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी वन नाइनटी टू 192 का। 168 1.10, राइट। यहाँ पर सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक भी रहेगा, आई एम नॉट इलेबोरेटिंग दैट पार्ट, ठीक है। अब जब ये एज अ डेस्टिनेशन आएगा, तो राउटर R2 खुद के राउटिंग टेबल में चेक करेगा ये वाला नेटवर्क किधर किधर से कनेक्टेड है मेरे, ठीक है। कौन से इंटरफेस के थ्रू मुझे इस वाले नेटवर्क के लिए भेजना है। वो अगर देखता है कि मेरा F0/1 से भेजना है, तो वो 1/0/1 पे भेज देगा। अगर ये वाला नेटवर्क नहीं मिलेगा तो वो ड्रॉप कर देगा। तो R2 के टेबल में जाके देखोगे तो ये वाला नेटवर्क ना नहीं मिलेगा आपको। मैं R2 के इसमें आता हूं, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्टेड तो है, तो मिलना चाहिए ना। एक सेकेंड, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी क्या आ गया? 192.168.1.10, ठीक है। राउटर जो है डेस्टिनेशन आईपी के लिए लुकअप करेगा। तो 192 सीरीज का कुछ भी इंफॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है, इंटरफेस पे तो नहीं है। तो क्या हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है? एक बार चेक कर लेते हैं। शो आईपी राउट कमांड से अगर चेक करोगे तो ओनली कनेक्टेड नेटवर्क्स है, 192 का आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जबकि 192 का कुछ भी नहीं है, तो राउटर क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। इसीलिए अगर आप पिंग करोगे ना, तो पिंग का रिप्लाई आपको नहीं आएगा इससे। अगर आप R2 पे जाके बता देते हो कि अगर 192.168.1.10 पे अगर आपको जाना है या इस नेटवर्क पे जाना है, तो आप इधर से निकल सकते हो, है ना, इधर से जा सकते हो आप, अगर आप बता देते हो तो वो राउटर भेज देगा। जैसे ही भेज देगा, ग्रीन, ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सभी डिवाइस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। नहीं ना, ग्रीन का मतलब है इंटरफेस अप है, फिजिकल कनेक्टिविटी अप है। आपके उसमें रेड होता है क्योंकि आपका इंटरफेस शटडाउन मोड में रहता है। मैंने नो शट करके आईपी डाल के आईपी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट कर रखा है। ओनली राउटिंग पेंडिंग है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं इस डिवाइस पे जाके अभी बता दूं ना कि किधर से जाना है मुझे, तो कैसे बताऊंगा? बताने के लिए हमारे पास मेथोडोलॉजी जो है तीन है, ठीक है। तीन मेथोडोलॉजी है, देख लेते हैं क्या क्या है। एक आपका आईपी राउट कमांड डालोगे, उसके बाद आप यहाँ पे नेटवर्क डालोगे, ठीक है। कौन सा नेटवर्क को आप एडवर्टाइज करना चाहते हो, और उसका सबनेट मास्क डालोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे आपका नेक्स्ट हॉप फॉर एग्जांपल डाल सकते हो आप F0/1। ये आपका इंटरफेस है, ठीक है। ये नेक्स्ट हॉप नहीं है, ये आपका लोकल इंटरफेस है, ठीक है। आप
इंटरफेस डाल के भी एडवर्टाइज करा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे, यहां तक कमांड सेम है, उसके बाद आप चाहो तो नेक्स्ट हॉप डाल सकते हो। अब ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, अगर आप ओनली इंटरफेस डालते हो, ठीक है, अगर ओनली इंटरफेस डालते हो और नेटवर्क आप यूज करते हो 192.168.1.0/24, मतलब 24 का सबनेट मास्क अगर डालते हो, तो 24 में कितना आईपी, वैलिड यूजेबल आईपी मिल जाएगा? 254, राइट? 2 टू द पावर 8 आएगा होस्ट होस्ट बिट, मतलब 256 - 2, 254 मेरा यूजेबल आईपी हो जाएगा। तो जब भी आप इंडिविजुअल आईपी को पिंग करोगे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपना आर्प टेबल होता है राउटर के पास, और एक टेबल होता है जिसको कहते हैं आर्प टेबल, ठीक है। आर्प टेबल में आपका एंट्री वो इंक्रीज करता रहेगा कि मैक एड्रेस क्या डालना है, यहाँ पे हर आईपी के लिए अलग से लुकअप करेगा, ठीक है। तो अगर होस्ट नेम डालते हो तो वो आर्प टेबल में इंक्रीमेंट होता है, आर्प टेबल इंक्रीज। ये जब करके दिखाऊंगा उस टाइम पे और डिटेल में समझ आएगा। और अगर आप नेक्स्ट हॉप डालते हो तो उससे आपका 2 टाइम लुकअप होता है। अगर आप नेक्स्ट हॉप डालते हो तो उससे आपका क्या होता है, 2 टाइम लुकअप। 2 टाइम लुकअप कैसे होता है? पहली बार आप जब नेक्स्ट हॉप डालोगे तो वो पहले लुकअप करेगा ये नेक्स्ट हॉप जो है मेरा कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है। लाइक लेट लेट मी चेक। यहां पे आपका नेक्स्ट हॉप का मतलब है राउटर की प्रोस्पेक्टिव से सोचना, ठीक है। अगर मैं, ये क्या हुआ, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई नहीं, पेंट उधर ही चलते हैं, क्या इधर लिख पाऊंगा? नो, चलो कोई नहीं, पेंट पे ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक राउटर लिया, ये एक राउटर लिया, दोनों में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। R1 R2, इधर मेरा 192 का नेटवर्क चल रहा है, और इधर जो है मेरा 172 का नेटवर्क चल रहा है, 172.16, ठीक है। अभी रेस्ट ऑफ द नेटवर्क को भूल जाओ, थोड़ा सा छोटा छोटा करके समझते हैं। इधर मेरा 12 का नेटवर्क चल रहा है, 1.1.0/30। R2 को इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। R1 को जो है इसके बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर R1 की प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो R1 का नेक्स्ट हॉप होना चाहिए आपका, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसका जो नेक्स्ट हॉप आईपी है, नेक्स्ट हॉप का मतलब आपका R1 का नेक्स्ट हॉप है R2, R2 का नेक्स्ट हॉप होगा आपका R3। इधर आने के लिए R2 से अगर इधर आना है आपको तो नेक्स्ट हॉप हो जाएगा R1 का इस वाले इंटरफेस का आईपी R2 के लिए, ठीक है। जस्ट इमीडिएट नेबर जो है वो आपका नेक्स्ट हॉप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप ये आ गया। तो अगर R1 के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो इस इंटरफेस पे जो भी आईपी पड़ा होगा वो एज अ नेक्स्ट हॉप डालूंगा, क्योंकि वो नेक्स्ट हॉप है, नेक्स्ट वाला, ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट वाला। R2 के लिए अगर इधर इधर मेरा नेटवर्क कनेक्टेड है तो ये नेक्स्ट हॉप बनेगा, अगर इधर नेटवर्क कनेक्टेड है तो वो ये नेक्स्ट हॉप बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहो R1 की प्रोस्पेक्टिव से ये वाले को, इस वाले के लिए नेक्स्ट हॉप आप इंस्टेड ऑफ दिस ये यूज करना चाहते हो
तो आप कर सकते हो। उसका चैलेंजेस क्या है वो आगे बताऊंगा मैं, अभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हॉप समझ आ गया सबको कि नेक्स्ट हॉप क्या होता है? नेक्स्ट यस हॉप सर। होता है इमीडिएट नेक्स्ट वाला, राउटर का इंटरफेस पे जो आईपी पड़ा है वो आपका नेक्स्ट हॉप बनेगा। आर अगर R1 इधर है, R1 का नेक्स्ट हॉप बनेगा। इमीडिएट हॉप मेरा ये है, राउटर को हॉप भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हॉप मेरा ये वाला है, इस पहले पे क्या इंटरफेस पड़ा, आईपी पड़ा है, वो नेक्स्ट हॉप है, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट हॉप यूज करते हो तो आपका मैंने बताया टू टाइम लुकअप होगा। तो टू टाइम लुकअप किस लिए होगा? क्योंकि नेक्स्ट हॉप का आईपी यूज करते हो, फॉर एग्जांपल 12.1.1.2, ये आईपी आप बता देते हो राउटर को कि अगर आपको कहीं पे जाना है 172 की रेंज में जाना है तो आप ये वाला आईपी यूज कर लेना, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि वाया इधर से चले जाना, है ना, तो वो वाया है, ठीक है। अब राउटर क्या करता है बैकएंड सीन, ये आईपी जो है ये किधर कनेक्टेड है वो फिगर आउट करता है। ये फिगर आउट करता है फर्स्ट लुकअप में। मान लो फर्स्ट लुकअप से वो फिगर आउट किया मेरा F0/1 से कनेक्टेड है, ये फर्स्ट लुकअप हुआ। सेकेंड लुकअप क्या करेगा, अब फर्स्ट इथरनेट 0/1 से अगर मुझे भेजना है तो मैक एड्रेस क्या यूज करूंगा मैं एज अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लुकअप करने के लिए वो सेकंड लुकअप करता है फॉर डेस्टिनेशन। विदाउट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमें पता है कि पैकेट एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड नहीं कर सकते, राइट। हमने आर डिटेल में पढ़ा था। तो ये दो लुकअप करते हैं। अगर नेक्स्ट हॉप यूज करते हो तो ये ड्रॉबैक है। अगर आप ओनली एग्जिट इंटरफेस यूज करते हो, अगर एग्जिट इंटरफेस आप यूज करते हो तो आपका आर्प टेबल इंक्रीज होगा, ये चैलेंज है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने यहां पे दो प्रोसेस बताया। एक है आपका एग्जिट इंटरफेस विच इज प्रोसेस 1, दूसरा है मेरा नेक्स्ट हॉप, ये प्रोसेस 2 है। और तीसरा क्या कर सकते हैं हम, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। इंटरफेस भी रहेगा और नेक्स्ट हॉप का एड्रेस भी रहेगा, ठीक है। ये तीन कॉम्बिनेशन में हम राउट ऐड कर सकते हैं। पैकेट ट्रेसर में तीसरा वाला कॉम्बिनेशन आपका अलाउ नहीं करता है। उसके लिए आपको कोई दूसरा टूल यूज करना पड़ेगा या रियल डिवाइस यूज करो आप तीसरा वाला कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए, जिसमें आप दोनों डाल सकते हो, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर में हम ओनली या नेक्स्ट हॉप से भी ट्राई करके देखेंगे और एग्जिट इंटरफेस से भी ट्राई करके देखेंगे। चलो अभी मैं राउटर 2 पे आता हूं और इस वाले नेटवर्क के बारे में बता देता हूं राउटर 2 को, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम, तो राउटर 2 पे गए, ग्लोबल मोड से कॉन्फ़िगरेशन होगा सारा। तो कॉन्फटी आईपी राउट, ठीक है। आईपी राउट के बाद आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क देके देख सकते हो, क्या आप डाल सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन प्रीफिक्स में क्या आएगा, हमारा कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, ये वाले डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं जिसके बारे में राउटर 2 को पता नहीं है। ओनली उसके बारे में बताएंगे जिसके बारे में इसको पता नहीं है। जिसके बारे में पता है बताने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा सीधा चला जाएगा 168.1.0। और उसके बाद इफ यू सी क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क मतलब सबनेट मास्क /24 का सबनेट मास्क 255.255.255.0। इसीलिए हमने समराइज वो क्या कहते हैं सबनेटिंग में ज्यादा टाइम लिया था, ताकि हमें आईपी वगैरह असाइन करने के लिए या राउट एडवर्टाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो यहां पे आपका इफ यू सी इंटरफेसेस आ रहे हैं, राइट। मतलब आप एज अ एग्जिट इंटरफेस डाल सकते हो या फिर आप एबीसीडी जो है ये नेक्स्ट हॉप है, ठीक है, ये डाल सकते हो। पहले हम एग्जिट इंटरफेस देके देखते हैं, ठीक है। F0/0 सॉरी, एग्जिट इंटरफेस आपका ऑलवेज रहेगा राउटर का एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। राउटर का एग्जिट इंटरफेस R2 पे है हम अभी, राइट। ये R2 के एग्जिट इंटरफेस कौन सा रहेगा, क्या ये डाउन साइड वाला रहेगा या इस साइड वाला रहेगा, इस साइड वाला रहेगा, राइट।
ये डाउन साइड वाला तो अगर मैं डाल देता हूं तो राउटर क्या करेगा, इधर भेजेगा पैकेट, इधर तो मेरा 192 वाला नेटवर्क है ही नहीं, तो वो कभी पहुंच नहीं पाएगा, तो मुझे करेक्ट वाला एग्जिट इंटरफेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो F0/1 है यहाँ पे। ठीक है, तो F मेरे जो है F0/1 राउट सर वहाँ पे हम आईपी डालते हैं ना कि एग्जिट इंटरफेस भी चलता है? एग्जिट इंटरफेस भी डाल सकते हो, पहले हम एग्जिट इंटरफेस से देख लेते हैं और उसके बाद हम राउटर से देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखना, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मेरा सारे इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स अप है। डू शो आईपी राउट, अभी देखना एक अलग से एंट्री आ गया 192 सीरीज का। ठीक है, 1S का मतलब है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिकली मैंने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है ये वाला नेटवर्क /24 वाला। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा किधर से कनेक्टेड है, ये F0/1 से कनेक्टेड है। अगर मैं अभी पिंग करूंगा ना इस पीसी से, जो पहले मेरा फेल्ड आ रहा था, अभी हो जाएगा। क्यों, बैक एंड द सीन वो एज अ डेस्टिनेशन लेके जाएगा, जब रिवर्स पैकेट बनेगा मेरा, तो ये वाला नेटवर्क राउटर 2 लुकअप करेगा और ये वाला नेटवर्क मिल जाएगा उसे, तो वो रिप्लाई भेज देगा उधर। ठीक है, तो अभी करके देखते हैं। ठीक है, दोबारा से पिंग करें, मेरे हिसाब से एक ड्रॉप आएगा उसके बाद चल जाएगा, क्योंकि आर्प रिजॉल्व करने में एक ड्रॉप का तो टाइम लेगा ही। तो ये सिंगल ड्रॉप लिया, जो आर्प रिजॉल्व करने के लिए लिया था। तो आप वही, उसीलिए तो मैं हूं, समझ नहीं आया तो। मैंने राउटर 2 पे ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया। ठीक है, अब मैं R1 पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, स्टैटिक की कॉन्फ़िगरेशन। अब R1 पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। समझ आ गया? अभी भी पीसी कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। ठीक है, पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन नहीं होगा अभी भी। ठीक है, तो अभी देखो रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो अगर हम पिंग करना चाहे तो यहां तक हमारा कनेक्टिविटी है। क्या इस नेटवर्क तक जा सकते हैं हम? एनीवन? क्या इस नेटवर्क तक जा सकते हैं, यहां से अगर पिंग करूंगा तो क्या इस नहीं, नेटवर्क पे जा सकते हैं? क्यों? एडवर्टाइज करना पड़ेगा उसे भी 172। कहाँ पे एडवर्टाइज करना पड़ेगा ये वाला नेटवर्क? ये राउटर सिंपल। पे R1। राइट, ये जैसे ही मैं एज अ डेस्टिनी ये इस रेंज की कोई डेस्टिनेशन यूज करूंगा, राउटर के पास जाएगा, राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। राइट, राउटिंग टेबल में अगर 172 का एंट्री नहीं मिला उसे, तो वो सीधा सीधा ड्रॉप कर देगा। राइट, तो अगर हम्म। चलते राउटर 1 पे चेक करते हैं, ये मेरा राउटर 2 है। तो आईपी राउटिंग। ठीक है, शो आईपी राउट, यहाँ पे 172 का कोई आईपी है ही नहीं, तो मैं अगर पिंग करूंगा तो वो सीधा सीधा ड्रॉप कर देगा ये राउटर। राइट, तो अभी क्या करता हूं मैं, अभी ना मैं वो वाला नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूं, उससे पहले एक काम करते हैं, मैं पिंग करके एक बार दिखा देता हूं कि पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, 172.16.1.10, ठीक है, इसको पिंग करते हैं एक बार। पीसी साइड से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि पीसी पे सही आईपी पड़ा है एंड गेटवे तक रीचेबिलिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस बात है मेरा आईपी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गलती होगा। ठीक है, मैं एक बार वो वैलिडेट कर लेता हूँ, गेटवे तक मेरा रीचेबिलिटी हो है या नहीं है। मेरा गेटवे रीचेबिलिटी है एंड पीसी पे आईपी जो है वो प्रॉपर पड़ा है। ठीक है, लुक्स फाइन फॉर मी। अगर मैं पिंग कर रहा हूं तो मेरा पिंग नहीं होगा, ये मैंने पीसी 2 से किया था, इस पीसी से किया था। देखो पिंग नहीं हो रहा है, दोबारा करूंगा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली क्या हो रहा है, R1 पे जा रहा है तो R1 ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो R1 पे चलते हैं और यहाँ पे आईपी सॉरी राउट एडवर्टाइज करते हैं। राउट, आईपी राउट, उसके बाद मुझे 172.16.1.0 255.255.255.0 ये वाला नेटवर्क एंड उसका सबनेट मास्क।
ठीक है, डाल दिया। एंड देन उस उधर मैंने एग्जिट इंटरफेस यूज किया था, एग्जिट इंटरफेस यूज करूंगा तब भी चल जाएगा, और अगर मैं नेक्स्ट हॉप करूंगा तो भी चल जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट हॉप यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एक साइड पे एग्जिट इंटरफेस किया था, इस साइड पे नेक्स्ट हॉप यूज कर लेता। नेक्स्ट हॉप कौन होगा R1 के लिए? R2 का इस वाला इंटरफेस का आईपी, राइट। इस हम्म, वाले इंटरफेस पे 12.1.1.2 चल रहा है, ठीक है। तो ये आईपी डाल देते हैं, 12.1.1.2, ठीक है। एंटर। वहां पे इंटरफेस भी डाल सकते थे ना? यहाँ पे सेल्फ सेल्फ एग्जिट इंटरफेस डाल सकते थे, F0/1 डाल सकते थे इफ यू वांट, ठीक है। नहीं नहीं, दोनों नेक्स्ट चल हॉप। जाएगा। नेक्स्ट हॉप पे एज अ नेक्स्ट हॉप आपका आईपी आता है ऑलवेज। नेक्स्ट पिछली हॉप का बार हमने इंटर पिछली सॉरी, बार हमने इंटरफेस डाला था। बिल्कुल। आप चाहो तो देखो नेक्स्ट हॉप एंड इंटरफेस कैसे काम करता है। नेक्स्ट हॉप अगर आप डालोगे तो आपका नेवर का जो आईपी है वो डालोगे, राइट। ये वाले इंटरफेस का आईपी डालोगे आप, ठीक है। अगर आप एग्जिट इंटरफेस डालते हो तो खुद के इंटरफेस का डालना पड़ेगा, खुद का इंटरफेस एड्रेस जो है। मान लो अगर F0/1 है, R1 के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ये डालोगे। ये वाला इंटरफेस F0/0 है मान लो, तो R2 के लिए अगर कॉन्फ़िगर करोगे तो ये वाला इंटरफेस डालोगे, अगर एज ए एग्जिट इंटरफेस डालते हो। और अगर नेक्स्ट हॉप डालते हो तो ऑलवेज हाँ हाँ आपका, हाँ, ओके ओके। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली बार जब किया तो R1 का खुद का इंटरफेस का एड्रेस डाला, इंटरफेस डाला था, विच इज F0/1। इस बार क्या कर रहा हूं मैं, R1 पे जो है, सॉरी R1 पे जो है ये वाला नेक्स्ट हॉप है, राइट। तो इस वाले इंटरफेस पे जो भी आईपी है वो डाल रहा हूं अभी, ठीक है। तो वही किया मैंने। वैलिडेट भी करते हैं, डू शो आईपी राउट, मेरा आ गया, ठीक है। अब मैंने इंटरफेस तो नहीं डाला था, R1 पे मैंने इंटरफेस डाला था, नहीं डाला था इसने इंटरफेस, सॉरी, ये वाला एंट्री है। यहाँ पे देखो ये वाला एंट्री 12.1.1.2, इंटरफेस है कोई? नहीं है इंटरफेस। तो अगर इंटरफेस नहीं है तो इस केस में वो दो बार लुकअप करेगा, और अगर मेरा इंटरफेस है तो वहां पे सिंगल लुकअप करेगा, लेकिन आर पे एंट्री इंक्रीज हो जाएगा। अब पहले तो मैं पिंग करके दिखाता हूँ कि पिंग हो रहा है, ठीक है। जो पहले नहीं हो रहा था अब पिंग करके देखो। अब मेरे हिसाब से दो ड्रॉप के बाद पिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि दो बार दो राउटर पे जो है मेरा लुकअप परफॉर्म होगा। एक तो इस राउटर पे मैक एड्रेस के लिए लुकअप होगा, इस राउटर पे भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए लुकअप होगा, इसलिए दो पैकेट ड्रॉप होगा उसके बाद पिंग हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि क्या गलती है, कहाँ पे चैलेंज आ रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है, चलो एक बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। क्या ये पीसी मेरा गेटवे तक पहुंच रहा है? 172.16.1.10, 1.1। अगर गेटवे तक नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस बात है आगे भी नहीं जाएगा, राइट। हम्म, दोनों चलेगा, दिखाता हूँ, दोनों चल जाएगा। पिंग पहले खुद का गेटवे चेक करते हैं, 1668.1.1, ठीक है। मेरा पिंग हो रहा है, ऑल गुड। अब मैं 172 वाला 1.1 तक करता हूँ, अगर यहां तक नहीं होता है तो उधर फिर चलो 172.16.1.10 इस पीसी से हो रहा है, दूसरे पीसी से नहीं हो रहा। तो चेक करते हैं, एक बार वैलिडेट करते हैं। 192.168 डॉट, यहाँ पे देखो क्या गलती है, डिफॉल्ट गेटवे गलत है, इस वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है।
तो ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हो सकता है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। इसीलिए हमने सबनेटिंग वगैरह अच्छे से पढ़े थे, यही पे काम आता है। ठीक है, अब दोबारा से करेंगे तो ये आपका पिंग हो जाना चाहिए। पहले मैं राउटर के इस इंटरफेस को पिंग कर रहा हूं, अगर इस इंटरफेस तक पहुंच गया तो मैं मेरा 10 भी पहुंच सकता है। तो ये पहुंच गया एंड 10 भी करते हैं। अब कहीं से भी कहीं कर सकते हैं। मैंने इस नेटवर्क के बारे में राउटर 2 को बताया, इस नेटवर्क के बारे में इसको बताया। ठीक है, दो प्रोसेस यूज किया मैंने, एक एग्जिट इंटरफेस वाला भी डिप्लॉय किया और एक आपका नेक्स्ट हब वाला भी किया है। ठीक है, अब मैं ये करूंगा नहीं, जस्ट डिस्कस करूंगा एंड आई वांट कि आप लोग ये प्रैक्टिकल करके लाओ। ठीक है, और वो क्या है, वो ये है कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन भी मेरे नेटवर्क में कनेक्ट करना है। जैसे आईपी वगैरह दे दिया, अब तो रीचेबिलिटी है नहीं करेंटली, राइट। अगर मैं यहां से पिंग करूंगा 10 की नेटवर्क को, 10.1.1.10, 10 वाला पीसी को पिंग करूंगा, तो यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब राउटर को पता ही नहीं है ये डेस्टिनेशन किधर है। ठीक है, ये वाला नेट, ये वाला पीसी पे अगर पिंग कर रहा हूं मैं यहां से, तो राउटर क्या कह रहा है, मेरा 1.1 कह रहा है कि डेस्टिनेशन मुझे पता नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इससे तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ना ही हमने एडवर्टाइज किया, तो पता कैसे चलेगा। तो वो नहीं हो रहा है। तो आई वांट कि आप लोग कॉन्फ़िगर करो, ताकि यहां से यहां तक कनेक्टिविटी हो जाए, ये पीसी इधर भी कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, अच्छा हाँ। सर, ये R2 को R3 से एडवर्टाइज कर दिया तो R3 R1 से ऑटोमेटिक हो जाएगा? नहीं होगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। स्टैटिक की केस में आपको खुद से सारा कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करोगे मैं थोड़ा गाइड कर देता हूं। ठीक है, शो आईपी राउट, शो रन। आईपी तक तो आप सभी लोग कर ही लोगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है राउट कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये मेरा है R2 के लिए। R2 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन किया था मैंने। R1 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है वो भी देख लेते हैं। डू शो हिस्ट्री, वन ये नाइन कॉन्फ़िगरेशन किया है मैंने R1 पे। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे से समझना, तो प्रैक्टिकल करते टाइम कोई डाउट नहीं होगा। आप भले ही सारे इंटरफेसेस पे एग्जिट इंटरफेस यूज कर लो, जो एज अ नेक्स्ट हॉप है एज अ एग्जिट इंटरफेस यूज कर लो, आई डोंट केयर। चाहो तो आप नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी यूज कर सकते हो सभी राउट के लिए, आई डोंट केयर। लेकिन आउटपुट जो है कुछ ऐसा आना चाहिए। मेरा अगर इस ये पीसी है, अगर मैं पिंग करता हूं, ठीक है, तो मेरा इधर भी पिंग होना चाहिए, इधर भी पिंग होना चाहिए। या फिर ये पीसी जो है, अगर मैं पिंग करता हूं इधर से, तो ये भी पिंग होना चाहिए, ये भी पिंग होना चाहिए, मतलब सारे डिवाइस आपस में पिंग होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर की प्रोस्पेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा कौन कौन सा नेटवर्क आपको पता है, कौन कौन सा नेटवर्क आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर R1 की प्रोस्पेक्टिव से देखूं, तो आइडियली ये नेटवर्क के बारे में R1 को पता नहीं होगा, इस वाले नेटवर्क के बारे में R1 को पता नहीं होगा, और इस वाले नेटवर्क के बारे में R1 को पता नहीं होगा। तो ये तीन नेटवर्क के बारे में R1 को बताना पड़ेगा। R2 को मतलब किस दो किस के बारे में बताना पड़ेगा, राइट। एफ ये जीरो ये वाला नेटवर्क, R1 के नीचे वाला नेटवर्क एंड R3 के नीचे वाला नेटवर्क। बाकी ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, इसके बारे में R2 को बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब दो दो बार राउटिंग करना पड़ेगा ना, आईपी राउट।
हाँ हाँ, ये आईपी राउट का कमांड आपको मल्टी टाइम चलाना पड़ेगा। R1 की केस में 3 बार चलाना पड़ेगा, एक इस नेटवर्क के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, हम्म, 1 2 3। R3 की केस में आपको कौन कौन से नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, हम्म, एंड R2 की केस में 2 बताना पड़ेगा, ये दो एंड है। बार। ठीक है, तो ये अगर कर लोगे आप, और आपने नेक्स्ट हॉप या फिर नेक्स्ट हॉप एड्रेस या फिर सेल्फ इंटरफेस आपने सही दिया है, तो आपका आपस में पिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो वैलिडेट करना है। कैसे वैलिडेट करोगे, पहले आप गेटवे तक पिंग करोगे, अगर गेटवे पिंग हो रहा है तो नेक्स्ट राउटर तक जा पा रहा हो या नहीं चेक करोगे। अगर नेक्स्ट राउटर तक नहीं जा पा रहे हो तो उससे पहले वाले राउटर पे जाके चेक करना, हो सकता है वहां पे गलत कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ठीक है, तो ऐसे हॉप बाय हॉप चेक करोगे। अगर मैं यहां से पिंग करता इस वाले पीसी को, तो अगर मेरा पिंग नहीं हो रहा है तो मैं पहले चेक करूंगा क्या मेरा ये पीसी यहां तक पहुंच रहा है। अगर यहां तक पहुंच रहा है, क्या मेरा पीसी यहां तक पहुंच रहा है। उसके बाद चेक करूंगा क्या यहां तक पहुंच रहा है, उसके बाद यहां पे आऊंगा। ठीक है, कोई डाउट। सुनील, अंशुमन, नो सर, कोई ऋषि। डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, फिर ये प्रैक्टिकल करना, एंड देन हम स्टैटिक राउट पे और डिटेल में जाके देखेंगे कल। और स्टैटिक राउट, कल का क्लास भी स्टैटिक राउट पे ही रहेगा, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। ओके सर।